हेलो, जय हिंद, जय भारत। लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर 2 को हम कुछ ही मिनटों में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और फंडामेंटल राइट्स का ये पार्ट 2 लेक्चर है, जिसमें हम आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 गारंटीज करता है इक्वलिटी टू हर सिटीजन को, एवरी सिटीजन को, ठीक है। इट्स इंक्लूड्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आगे जाके लेक्चर में भी हम बताएंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ को ब्रिटेन से लिया गया था और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को यूएसए में लिया गया था। आगे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाएंगे इसी लेक्चर में, थोड़ा वेट कीजिए। दिस राइट्स इज़ अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स को, सिटीजन को भी अवेलेबल है और फॉरेनर को भी ये राइट जो है वो अवेलेबल है। इस स्लाइड 1 का की आइडिया क्या होगा? नो पर्सन इज़ अबव द लॉ, मतलब आप लॉ के ऊपर नहीं है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ सबके लिए समान है, ठीक है। अब हम स्लाइड 2 देखते हैं। स्लाइड 2 में इक्वलिटी बिफोर लॉ को मैंने डिफ़ाइन किया है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ पहली बात जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन है, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें डायरेक्ट पीसीएस में क्वेश्चन आता है या फिर यूपीएससी में भी स्टेटमेंट एक डाल देगा। अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन रहेगा तो पूछा जाएगा कि बताइए इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन से कंट्री से बोरो किया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ बोरो फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा ब्रिटेन, तो वहाँ पे आप सही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये पूछा जाएगा इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो वर्ड कैसा है, पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है। तो याद रखिएगा ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, पहले क्वेश्चन आ चुका है। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि पीवाईक्यू का भी लेक्चर साथ साथ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग मैं ले सकूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, आप सारी सिटीजन जो को समान अधिकार मिलेगा, ये नहीं कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। एवरी पर्सन इज़ इक्वल सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। एवरी पर्सन, अभी आपको समझा है ना कि सारे के लिए कानून सेम है, जुरिडिक्शन सबके लिए कोर्ट में सेम चलेगा। जैसे एग्जांपल, अगर एक इंसान मतलब एक नॉर्मल सिटीजन अगर किसी का खून किया और एक या नेता कोई एमपी एमएलए किसी का खून किया, तो सेम दोनों के लिए सेम कानून होगा। ये नहीं कि गरीब को ज़्यादा मारा जाएगा और अमीर को कम, या गरीब को 5 साल का सज़ा दिया जाएगा और अमीर को 10 दिन में छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 14 ये हमको बताता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? रूल ऑफ लॉ। आगे हम आपको पढ़ाएंगे रूल ऑफ लॉ, 3rd स्लाइड इसका है, उसमें आपको बताएंगे। सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब हम क्या किए, हर स्लाइड का एक नीचे सम अप दे दिए जो आपको समझने में ना और आसानी होगा जब हम लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्लाइड आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया करेंगे, आराम से आप उसको प्रिंट आउट या अपने फ़ोन में निकाल के आप पढ़ सकते हो। एवरीवन वेदर रिच और पुअर, पावरफुल और ऑर्डिनरी मस्ट बी ओबे द सेम लॉ। सबको जो होता है सेम लॉ जो होता है फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप रिच रहिए, पुअर रहिए, पावरफुल रहिए, ऑर्डिनरी रहिए, कुछ भी हो। अब स्लाइड 3rd पे चलते हैं हम लोग। इस पे क्या बात किया गया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। आपको बताया था ना कि मैंने सबको अलग अलग बांट दिया है कि पढ़ने में आसान हो, ठीक है, होच पोच ना लगे। तो ये जो है अमेरिका ओरिजिन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बोरो पूछा जाएगा आपसे कहाँ से बोरो किया है, तो अमेरिका से बोरो किया गया है, ठीक है, यूएसए। इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, मैंने पहले बताया था। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मीनिंग इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांस, सबको समान अधिकार मिलेगा, समान सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग मिलेगा, सबको समान ट्रीटमेंट मिलेगा। रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज़ अलाउड, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे रीजन के अकॉर्डिंग कहीं पे कोई दिक्कत आ गया या बाढ़ आ गया, वहाँ पे खाने का सामान दे रहे तो जहाँ बाढ़ नहीं है वहाँ नहीं देना है, मतलब ऐसा नहीं वहाँ देना है, जहाँ ज़रूरत रहेगा वहाँ के लिए काम कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन बी एग्जिस्ट बिटवीन द ग्रुप्स बट नॉट विद इन द सेम ग्रुप्स। अगर अलग अलग ग्रुप्स रहेगा, जैसे मान लीजिए आप SC ST से बिलोंग करते हैं और कोई जनरल से बिलोंग करता है,
तो जैसे कि आपको पता ही है कि पिछड़ी जाति कहा जाती है, वो पीछे रह गई है क्योंकि उनके साथ बहुत शोषण हुआ। तो उनको ऊपर लाने के लिए उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके उन, 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 उनके साथ जो होता है डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं दोनों के बीच में, जनरल और SC ST के बीच में। जैसे कि SC ST को आपको पता होगा, आगे जाके हम आपको पढ़ाएंगे कि SC ST को ना प्रमोशन में भी उनको दिया जाता है, मतलब रिजर्वेशन दिया जाता है कि वो जल्दी ऊपर आए, समान अधिकार मिले। आप ये भी देखे होंगे कि SC ST का कट ऑफ कम जाता है, जनरल का ज़्यादा जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि वो जो पीछे रह गए वो कदम से कदम मिला के हमारे साथ चल सके। ठीक है, इस तरह का पॉलिसी बनाया जाता है। तो चौथा पॉइंट में क्या है, वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज़ में अलाउ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर द वीकर सेक्शन। वही समझाएं जो अभी आपको तीसरा पॉइंट में, वही चौथा पॉइंट में। रूल ऑफ लॉ क्या है इसको समझाते हैं। लॉ इज सुप्रीम। पहले बात है, लॉ जो है वो सुप्रीम है। गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। गवर्नमेंट जो होता है रूल के अकॉर्डिंग काम करेगी, ये नहीं कि रूल के विरुद्ध काम करेगी। ठीक है, नो आर्बिट्री एक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। कोई आर्बिट्री एक्शन नहीं चलेगा, ये नहीं कि मनमाना जो मन किया वो करेंगे, नहीं, जो काम करेंगे लॉ के अनुसार काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है इसी पे कि रूल ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 14 में इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको हम समझाएंगे आने वाले वीडियो में, बट आपको अभी रफली हम बता देते हैं बेसिक फीचर कब आया था, कब ओरिजिन में आया था। 1973 में केशवानंद भारती केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो बेसिक फीचर को बताई थी। ठीक है, बट डिफाइन नहीं किया कि कितना बेसिक फीचर है, क्या है वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे जैसे केस चलेगा, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट लगेगा ये बेसिक फीचर में आता है, वैसे वैसे बेसिक फीचर में इसको डालते जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सब पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो होता है डिमोलिश नहीं कर सकता है। इसीलिए रूल ऑफ लॉ को पार्लियामेंट भी अमेंडमेंट के थ्रू नहीं हटा सकता है। अगर इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वायरीज़ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दें। ऑथेंटिक क्वेश्चन लिखें, और मेरे से कुछ बोलने में या समझाने में मिस्टेक हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो हमें क्षमा करें। और अगर और कोई आपको मतलब कुछ डिस्कस करना हो तो वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड जय हिंद, गुड बाय, बाय बाय।